हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक आम से सहाबी थे। अल्लाहु अकबर, रंग काला था, हबशे के रहने वाले थे, होंठ मोटे थे, जबान में लुकनत थी। अल्लाहु अकबर, उनका कोई बड़ा हसब नसब नहीं था, एक गुलाम थे और गुलाम ज़ादे थे। अल्लाहु अकबर, उनकी कोई जान पहचान नहीं थी। आ गए इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में। आज इस दुनिया कायनात का बड़े से बड़ा सरदार भी, बड़े से बड़ा आदमी भी, बड़े से बड़ा मुहद्दिस भी, बड़े से बड़ा आलिम भी, बड़े से बड़ा इमाम भी, बड़े से बड़ा वलीउल्लाह भी आज सैयदना बिलाल कह के पुकारता है। सैयदना बिलाल मतलब हजरत बिलाल हमारे सरदार। अब एक गुलाम सरदार कैसे हो गया, रंग का काला सरदार कैसे हो गया, होंठ जिसके मोटे हैं वो सरदार कैसे हो गया, जिसका कोई बड़ा हसब नसब नहीं वो सरदार कैसे हो गया, जिसकी जबान में लुकनत है वो सरदार कैसे हो गया। अरे यही तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत का सदका है कि वो बिलाल जिसका अपना कोई हसब नसब नहीं था मेरे आका के कदमों में आ गया। अल्लाह की कसम, मेरे आका के कदमों के सदके अल्लाह ने जन्नत का वारिस बना दिया। सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा गया कि आपने कलमा कैसे पढ़ा, आपको दावत किसने दी, आपके ऊपर इस्लाम ने कैसे असर किया, आप इस्लाम से कैसे मुतासिर हुए। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाने लगे, फरमाया मैं बीमार था, मुझे सख्त तरीन बुखार था, सर्दियों का मौसम था, मेरा मालिक, मुझे नींद नहीं आई, मैं सारा दिन मैंने काम किया, सारा दिन काम करते हुए मेरे मालिक ने कहा ये इतने इतने जौ हैं, ये तुमने रात को बैठ के इनकी पिसाई करनी है। फरमाया मैं रोने लगा, मेरी आंखों में आंसू जारी हो गए, बुखार की वजह से, सर्दी की कपकपाहट की वजह से मैं थोड़ा सा देर मैंने कपड़ा ओढ़ा, सो गया। मेरा मालिक चक्कर लगाते हुए आया, मेरे ऊपर उसने बड़ा गुस्सा किया, गुस्सा करने हुए उसने मेरी वो चादर भी उतार ली और सजा के तौर पे मुझे कहा यहाँ सर्दी में बैठकर तू ये जौ भी पीसेगा और तुझे कमीज पहनने की इजाजत भी नहीं है। सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चूंकि गुलाम थे, उस वक्त गुलामों के साथ ऐसे ही असर किया जाता था। गुलामों को अपनी मर्जी से बैठने की इजाजत नहीं थी। गुलाम जहां भी बैठता खाने खाने के लिए उसको ये हुक्म था कि अपने ये दोनों घुटने खड़े करके रखे, तुझे आजाद आदमियों के साथ की तरह बैठने की इजाजत भी नहीं है, ताकि कुरैश के जो सरदार है उनके साथ पता चले कि ये कोई कुरैशी नहीं है, ये कोई गुलाम है। वहां मेरे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरी रहमत के क्या कहने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गुलामों की तरह बैठना शुरू कर दिया। अब ये मेरे आका की सुन्नत बन गई, मेरे आका के सहाबा ने भी मेरे आका की तरह बैठना शुरू कर दिया। खाना खाते हुए दोनों घुटने खड़े करके बैठना भी सुन्नत है। अल्लाहु अकबर। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फर्क मिटा दिया कि किसी को पता नहीं है कि अब ये कोई गुलाम बैठा है या कोई कुरैशी सरदार बैठा है। तो उस वक्त गुलामों पर बड़ा जुल्म किया जाता था। अल्लाहु अकबर। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सर्दी की वजह से कांप रहे हैं, आंखों में से आंसू जारी है, रोते हुए उनकी आवाज भी निकल रही है और अपना काम भी कर रही है कि दरवाजा खुला, अंदर उन्होंने देखा एक आदमी आया। उसने कहा क्या बात है, तेरा क्या नाम है, तू क्यों रो रहा है, तुझे क्या तकलीफ है। हजरत बिलाल ने कहा कि जाओ जाओ अपना काम करो, बड़े आते हैं लोग पूछने के लिए, जाओ जाओ आप अपना काम करो। अल्लाहु अकबर। उसे बिलाल को नहीं पता था ये तो वो आए हैं जो दोनों जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, फरमाया कोई बात नहीं, तुझे कोई तकलीफ है तो मैं उसका मुदावा कर देता हूं, तुझे कोई मसला है तो मैं उसको हल करने की कोशिश करता हूं। उसने कहा आप क्या करोगे, मेरा मालिक जो है बहुत ही सख्त है, मुझे 2 दिन से बुखार है, सारा दिन मुझसे काम लेता है, रात को सोने की इजाजत नहीं है। उसने कहा बैठकर जौ पीसता रहे, मैं वो जौ पीस रहा हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा नाम बिलाल। अल्लाहु अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, कहने लगा बस इतना ही पूछना था, ये पूछने की ही बात थी। अल्लाहु अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप करके बाहर तशरीफ ले गए। थोड़ी देर गुजरी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वापस आए। एक हाथ के अंदर प्याला था, उस प्याले के अंदर दूध था और दूसरे हाथ के अंदर खजूरें थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गुलाम के सामने रख दी। फरमाया बिलाल तू ये खजूरें खा, ये तू दूध पी, तू खजूरें खा, दूध पी के तू सो जा। आज रात तेरा ये सारा का सारा काम मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह करूंगा।
अल्लाहु अकबर। ऐसे तो नहीं, इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि बीमार की इयादत किया करो, मरीज की इयादत किया करो। जब तुम किसी बीमार की पूछने के लिए जाओगे, अल्लाहु अकबर, हमें इस्लाम ने कितनी खूबसूरत दर्स दिया है। शाम को फरमाया जाओगे, सुबह तक अल्लाह की रहमत के फरिश्ते 70,000 फरिश्ते तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करते रहेंगे। अगर तुम सुबह के वक्त जाओगे, शाम तक 70,000 अल्लाह की रहमत के फरिश्ते तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करते रहेंगे। वाह बिलाल, तेरे तो नसीब जाग गए। हजरत बिलाल को क्या पता था ये जो इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज अपने अखलाक और मोहब्बत का जादू जगाया है, ये मुझे कहां तक लेके जाएगा, ये बिलाल को कहां से कहां पहुंचा देगा। अल्लाह अकबर। फरमाया वो रात हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु सो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर हजरत बिलाल हबशी की जगह वो सारे के सारे जौ पीस दिए। अगली रात आई, फिर बिलाल बैठा, वो जो पीस रहा है, दरवाजा खुला, वही खूबसूरत चेहरा, वही रहमतुल लिल आलमीन, वही दुर्रे यतीम, वही आमना का लाल, वही अब्दुल्ला का दुलारा। फिर तशरीफ लाए, उसी तरह एक हाथ के अंदर दूध का प्याला और एक हाथ के अंदर खजूरें। फरमाया बिलाल तू ये खा, तू सो जा, आज की रात भी तेरा ये काम मैं कर दूंगा। यहां एक और भी सबक दिया कि अगर किसी मरीज के पास पूछने के लिए जाओ तो खाली पूछ के ना जाओ, कुछ उसके लिए लेके भी चले जाओ, कुछ नकदी उसको दे दो। पता नहीं उसके कैसे हालात है, उसको खाने पीने की जरूरत है तो वो दे दो। अल्लाह अकबर। अगर उसके किसी काम की जरूरत है तो उसका काम तुम कर दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस मरीज की वजह से तुम्हारे ऊपर रहमतें ही रहमतें नाजिल हो जाएंगी। हजरत बिलाल कहते हैं तीसरी रात आई, फिर वही मामला हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, दूध भी साथ, खजूरें भी साथ। मैंने दूध पिया, खजूरें खाई। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे काम करने के लिए। मेरी तबीयत ठीक हो चुकी थी, कदमों में गिर गए बिलाल, क्या आपका क्या पैगाम है? फरमाया बिलाल, मैं अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह की तरफ मैं बुलाता हूं, या रसूलल्लाह मैं भी आपका गुलाम बनना चाहता हूं। कितनी मोहब्बत से। देखो, कोई लंबी चौड़ी आकर तबलीग नहीं की, कोई लंबी चौड़ी आकर दावत नहीं दी। अल्लाह अकबर। आकर अपना अखलाक दिखाया, अपनी मोहब्बत दिखाई। और ये जो हबशे के गुलाम थे ये बड़े सख्त होते थे, लेकिन हुजूर का अखलाक और हुजूर की मोहब्बत, मेरे आका की रहमत ऐसी आई कि वो गुलाम भी पिघल गया, कदमों में बैठ गया। या रसूलल्लाह मुझे अपना गुलाम बना लो। कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। आज हम क्या करते हैं, हम तो एक दूसरे के ऊपर फतवे लगाए रखते हैं। एक तो है कि काफिरों के साथ मुकाबला, वो और बात है। कोई यहूदी है, कोई ईसाई है, मिर्जाई है, कादियानी है, छोड़ दो उनको। आज हमारे क्या है, ये जी देवबंदी है, ये जी बरेलवी है, ये जी अहल हदीस है, ये फुला मसलक से है, ये फुला मसलक से है। और एक दूसरे को काट 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 के हमने मुसलमानों ने इस्लाम का सत्यानाश कर दिया। इस्लाम में इन चीजों की कोई गुंजाइश नहीं है। और ये सब मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। मलिक साहब, एक दिन मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, पुराना कोई इंडिया के बहुत बड़े कोई राजा गुजरे हैं, अब नाम मेरे जहन में नहीं रहा उनका। उन्होंने मरने से पहले अपनी रिपोर्ट लिखी कि जब यहां हिंदुस्तान बड़े सगीर में अंग्रेज आया तो हमने उनका तामुन किया, उन्होंने हमें बड़ी जगीरें दी। बरतानिया लेके गए, वहां लंदन लेके गए। कहते हैं कि एक अंग्रेज अफीसर मेरा बड़ा गहरा दोस्त बन गया। उसने मुझे एक दिन कहा कि आओ आज मैं आपको ऐसी जगह सैर कराता हूं जहां हम कभी कभी किसी को ले जाते हैं। तुम चूंकि मुसलमान हो, आ जाओ मैं तुम्हें सैर कराता। कहते हैं मुझे बियाबान जंगल का रास्ता, बड़ी देर तक गाड़ी चलती रही। हम पहुंचे, आगे एक चौकी सी बनी हुई थी, उसने अपना तारुफ कराया, कार्ड दिया, उन्होंने जाने दिया। आगे कई चौकियां आई, हम गुजर के अंदर चले गए। अंदर में गया तो एक बहुत बड़ी दुनिया आबाद है, बहुत बड़ा इदारा, बहुत बड़ा दारुल उलूम है। लोग वहां कहीं बुखारी शरीफ का दर्स हो रहा है, कहीं कुरान मजीद की क्लास लगी हुई है,
कहीं बेबहा तिलावत हो रही है, कहीं तस्बीहात हो रही है, यानी दीन के हर शोबे में मेहनत हो रही है। कहते उसने मुझे मुख्तलिफ शोबाजात पूरा दिन लग गया, मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा जी माशाअल्लाह, ये तो बड़ा अजीम दीन का काम हो रहा है। मुसलमान, आखिर मुसलमान तो था ना, बड़ा अजीम दीन का काम हो रहा है, इतना बड़ा इदारा, तो ये बेअबान जंगल और एक तरफ इधर क्यों है? कहता है उस अंग्रेज जो अफसर था उसने मुझे खामोश कराया। मुझे बाद में उसने कहा कि ये कोई मुसलमान नहीं है, ना ये कोई मुसलमानों का इदारा है। उसने कहा फिर? उसने कहा यहां सारे यहूदी हैं जिनको हम इस्लाम सिखा रहे हैं, जिनको वही माहौल दिया हुआ है, ज़हीन तरीन लोग यहां बिठाए हैं। ये कलमा नहीं पढ़ेंगे लेकिन कुरान के हाफिज हो जाएंगे, ये जाकर बुखारी शरीफ का दर्स देंगे। जो इस्लामी निसाब तुम्हारे मुसलमानों का बर्रे सगीर में है, इनमें से कोई किसी चीज का माहिर है, कोई किसी चीज का माहिर है, कोई किसी चीज का माहिर बन जाएगा। फिर उसी तरीके से मतलब उनका लिबास, उनका हुलिया, उनके सामने हर चीजें वीडियोस दिखाकर उनको पूरी तैयारी करा के उसने कहा फिर हम इनको मुसलमानों के मुल्कों में भेजते हैं, मुसलमानों के पास भेजते हैं, सारे काम ये वही करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपस में मुसलमानों को लड़ाते भी रहते। अल्लाह ने ऐसे तो नहीं कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, फरमाया तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, आपस के अंदर तफरके में ना पड़ो। आज हम मुसलमान एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ते हैं, आज हम एक दूसरे की मुखालफत करते हैं, आज हम एक दूसरे के ऊपर फतवे लगाते हैं। अल्लाह अकबर। तो वो नवाब कहता है कि उसके बाद मेरी आंखें खुल गई कि ये क्या हो रहा है। वाकयातन एक दौर था जब अंग्रेज बर्रे सगीर में आया था, उस वक्त तालीम 100% लोग पढ़े लिखे होते थे, 100% लोग कारोबारी थे, 100% लोग तालीम याफ्ता थे। अल्लाह अकबर, बेरोजगारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। क्यों? इस्लाम और इस्लामी तालीमात के ऊपर भरपूर अमल था। फिर ये मिलावट आना शुरू हो गई, लोग बहुत सारे ऐसे, उसके बाद कई रिपोर्टें हमारे सामने ऐसी भी गुजरी हैं, केपीके में से कई मसाजिद से इमाम को गिरफ्तार किया गया कि ये यहूदी है और कई अरसे से उनकी इमामत करा रहा था। कई जगहों पर ऐसा हुआ, क्योंकि इस्लाम तो इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने का नाम है। अगर कोई बंदा हाथ उठा के नमाज पढ़ता है, मलिक साहब एक जगह एक साथी ने मुझसे पूछा, मैंने कहा यार बात सुनो, छोड़ दो इख्तिलाफी बातों को, छोड़ दो इख्तिलाफी चीजों को। आप अगर हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते हो, पढ़ो तो सही, रफ़ा यदैन के साथ पढ़ते हो, पढ़ो सही, बगैर रफ़ा यदैन के पढ़ते हो, पढ़ो तो सही। मैंने कहा ये कोई चीज इख्तिलाफी नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा 40 दिन तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ेगा, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह उसे जन्नत की जमानत देता हूं, वो बंदा मुनाफिक होकर नहीं मरेगा। मैंने कहा हाथ छोड़कर या हाथ बांधकर, रफ़ा यदैन के साथ या बगैर रफ़ा यदैन के, अगर 40 दिन तक आपने तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ी हुई है तो फिर आप जन्नती हैं, जिस मसले से भी ताल्लुक रखते हैं। अगर आपने अभी तक 40 दिन तकबीर उला के साथ नमाज नहीं पढ़ी तो फिर आप अपने ईमान की फिक्र करें, दूसरे के मसले की फिक्र ही ना करें। कोई पता नहीं, मरने से पहले तो मुनाफिक होकर मरे, मरने से पहले तो काफिर होकर मरे। हुजूर ने कोई वादा नहीं किया। मेरे आका ने फरमाया जो बंदा 40 दिन तक तकबीर उला के साथ नमाज पढ़े, यार आप देवबंदी हो, अपने आप को पाबंद करो कि मैं एक दफा 40 दिन तक तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ूं, ताकि मुझे यकीन हो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं मुनाफिक नहीं हूं। आप बरेलवी हो, 40 दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक 40 दिन तक तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ो। अल्लाह की कसम आपके ऊपर 100 कोई फतवा लगावे, आप जन्नती हो। मेरे आका ने फरमा दिया आपको कोई बंदा इधर उधर नहीं कर सकता, आप निफाक से बरी हो, आप अहले हदीस हो, जिस मसलक से ताल्लुक रखते हो। हुजूर का इरशाद है 40 दिन तक तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ो, तुम जन्नती हो। अब बहुत बड़ा मजमा था, वहां कई सैकड़ों आदमी बैठे थे।
मैंने कहा ईमानदारी से बताओ कौन बंदा है जिसने 40 दिन तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ी हुई है? एक बंदे ने भी हाथ खड़ा नहीं किया। रोजाना हम एक दूसरे के ऊपर फतवे लगाते हैं। मुमकिन है मेरी बात किसी को अच्छी ना लगे, मेरा जो जाती नजरिया है, मैं मसलक की मतलब है जो दौड़ है, या मैं कहता हूं मसलक की ऐनक उतार कर लोगों को मुसलमान बनाओ। अल्लाह की कसम, एक बंदे को कलमा सही नहीं आता और हम उसको पता नहीं क्या क्या सिखा रहे हैं, इख्तिलाफी मसाइल, इख्तिलाफी बातें। एक बंदा अगर मेरी मस्जिद में आ गया, मैं अगर मतलब है रफ़े यदैन नहीं करता, उसने रफ़े यदैन करता है, तो मैंने क्या किया, यार इस बंदे जी रफ़े यदैन क्यों करता है? अल्लाह के बंदे वो नमाज पढ़ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए दुआ कर। अगर एक दूसरी मस्जिद में तो बगैर रफ़े यदैन वाला चला गया तो उसके ज़हन में यार इसको रफ़े यदैन, वरना उसके डायरेक्ट उसके ऊपर फतवा लगाते हैं तेरी नमाज नहीं होती। यार कोई खुदा का खौफ करो। अल्लाह की कसम, मैं मस्जिद में बैठा हूं, कुफ्र के फतवे लगाना ये इस्लाम नहीं। हुजूर ने खिदमत करके बताया, हुजूर ने रहमत बांध कर बताया। मेरे आका ने बिलाल का ऐसे दिल थोड़ी जीता। अल्लाह अकबर, जब हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ इतनी अखलाक से मेरे आका पेश आए, इतनी मोहब्बत से मेरे आका पेश आए, अल्लाह अकबर, उसके बाद हजरत बिलाल हबशी वो गुलाम बन गए, गुलाम बन गए मेरे आका के। अल्लाह अकबर, उसके बाद फिर काफिरों ने बड़ी कोशिश की, हजरत बिलाल के ऊपर कोड़े तक बरसा दिए, हजरत बिलाल के सीने तार के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते, हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अंगारों के ऊपर लिटा दिया जाता, हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तकलीफ देने वाले थक जाते, लेकिन वो तकलीफ खाकर कर नहीं थकते थे, उबाश लड़कों के हवाले कर दिया जाता, वो टांगों में रस्सी बांधकर उनको गर्म रेतली जमीन के ऊपर घसीटा करते थे। तो अल्लाह अकबर, हजरत बिलाल कहते थे, आहद आहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, मैं अल्लाह के सिवा किसी को माबूद मानने के लिए तैयार नहीं। मेरे आका ने देखा कि बिलाल तकलीफ में है, हजरत अबू बकर सिद्दीक से फरमाया, अबू बकर, मेरी तमन्ना है कि बिलाल को खरीद कर आजाद कर दो। आए देखो ना, ये है रहमत, ये है शफकत। हजरत बिलाल हबशी गए उमैया के पास, जो उसके आका थे, कहने लगे बिलाल को खरीदना है। उसने कहा वो जो फुला आपका गुलाम है, खूबसूरत था, गैर मुस्लिम, ज़हीन फतीन था, इसके बदले में वो भी लूंगा और 40 औकिया सोना भी लूंगा। हुजूर से हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अगली कोई बात नहीं की, फरमाया ठीक है, मुझे मंजूर है। अब वो हंसने लगा बाद में, कहने लगा देखो जी, एक आम से गुलाम के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इतने पैसे लुटा दिए, अपना इतना बड़ा वो दे दिया, तो ये तो घाटे का सौदा है। हाय, हजरत अबू बकर सिद्दीक को पता चला, उन्होंने फरमाया, ओ मुशरिक, तुझे क्या पता कि ये घाटे का सौदा है? अल्लाह की कसम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इरशाद फरमाते, मैं अपने आप को गुलाम बनाकर भी बिलाल को आजाद करवा देता। हुक्म जो काली कमले वाले का। अल्लाह अकबर, वह बिलाल तेरे क्या शान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिन बन गए। अल्लाह अकबर, मेरा दिल चाहता है मैं हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आपको झलक दे दूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज वाली रात जन्नत के अंदर, पीछे से कदमों की आहट की आवाज, जिब्रील ये किसकी आवाज है? या रसूल अल्लाह, आपके गुलाम बिलाल की आवाज है, कदमों की आहट है। फरमाया बिलाल हमारे साथ है। नहीं नहीं या रसूल अल्लाह, बिलाल चलता तो मक्का मुकरमा की गलियों में है, अल्लाह उसकी कदमों की आहट जन्नत में सुनवा देते हैं। हुजूर ने बुलाया, फरमाया बिलाल क्या अमल करता है? या रसूल अल्लाह, मैं बावजूद रहता हूं और तो मुझे किसी अमल का पता नहीं। अल्लाह अकबर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाल वो होगा जन्नत में ना, जन्नत में जब जन्नत का दर खुलेगा तो उसका इफ्तिताह इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। सबसे पहले जन्नत में हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाएंगे, उसके बाद सारे नबी जाएंगे, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जाएगी, उसके बाद सारी उम्मतें जाएंगी। लेकिन मेरे आका ने फरमाया कि बिलाल वो है कि जो मुझसे भी पहले जन्नत में जाएगा। अल्लाहु अकबर। फरमाया मैदान माशर होगा, क़यामत का दिन होगा, जन्नत के फैसले हो जाएंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बुराक लाया जाएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बुराक के ऊपर सवार होंगे। अब बुराक की मुहार कौन पकड़े? बिलाल गुलाम आएगा, या रसूल अल्लाह मैं जो गुलाम हूं
अल्लाह के हुक्म से अल्लाह अकबर, हजरत बिलाल गुलाम बनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की लगाम पकड़ के आगे आगे चलेंगे, हुजूर की सवारी पीछे चलेगी। बेशक वो गुलाम बन के सवारी की लगाम पकड़ के आगे जाएंगे, लेकिन सबसे पहले इस हदीस की रूह से हजरत बिलाल हबशी जन्नत के अंदर दाखिल होंगे और हुजूर की सवारी उनके बाद दाखिल होगी। यार, इन लोगों ने दीन इस्लाम के ऊपर जाने दी है, अपनी हर चीज कुर्बान कर दी है। आयतान दीन के नाम पे खाते हैं, अपने मसलक को तरजीह देते हैं, दूसरे मसलक को उसी वक्त काफिर बना देते हैं। और इसमें हम सब मुलव्वस हैं, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, सब। इस्लाम में शिद्दत है ही नहीं, ये शिद्दत है ही नहीं इस्लाम में। अल्लाहू अकबर, क्या मकाम है हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत बिलाल हबशी चबूतरे पर चढ़े अजान देने के लिए। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना पे पहुंचे, गिरे और बेहोश हो गए। होश आया, फिर अजान देना चाहिए, बेहोश। लोगों ने पूछा, बिलाल क्या बात है? हजरत बिलाल ने कहा, जब मैं अजान देता था मैं इशारा करता था, सामने मेरे आका होते थे, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज मेरी निगाहों ने तलाश किया, मुझे मेरे आका नजर ही नहीं आए, तो मैं मोहब्बत रसूल में बर्दाश्त ही नहीं कर सका। उसके बाद हजरत बिलाल हबशी ने मदीना मुनव्वरा में रहना उनको गवारा नहीं था, मदीना मुनव्वरा में रह नहीं सकते थे, हुजूर नजर ना आते। हजरत बिलाल हबशी ने फैसला किया कि अब मैं जिहाद के लिए जाता हूं। इस्लामी लश्कर के साथ जिहाद के लिए चले गए। 2 साल तक मदीना मुनव्वरा में लौट के नहीं आए। एक दिन ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बिलाल इतनी बेवफाई, 2 साल हो गए मिलने के लिए भी नहीं आए। अल्लाहू अकबर, हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आंख खुली। वहां से फौरन शाम के इलाके से उन्होंने सफर शुरू किया। अल्लाहू अकबर, मदीना मुनव्वरा में पहुंचे। कुछ रिवायात के अंदर आता है कि सुबह का वक्त था, तहज्जुद का वक्त था। लोगों ने देखा हजरत बिलाल आ गए। आ जाओ हजरत बिलाल, आज अजान तो सुना दो। हजरत बिलाल ने अर्ज किया, हुक्म फरमाया। फरमाया, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कसम उठाई थी कि आज के बाद बिलाल अजान नहीं देगा, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता। लोग उनकी आवाज सुनना चाहते थे, आजान सुनना चाहते थे। लोगों ने हजरत हसन हुसैन, अल्लाह अकबर, शहजादे तो शहजादे होते हैं ना, अल्लाह की कसम असल शहजादे ये जन्नत के शहजादे हैं। आज ये दुनिया के ऊपर सरदार शहजादे बने हुए हैं, कोई पता नहीं है ये जन्नती हैं, ये जहन्नमी है, ये कैसे हैं। हसन हुसैन वो शहजादे हैं, अल्लाह की कसम, जो यहां भी शहजादे थे, जन्नत में भी शहजादे रहेंगे, जिनको मेरे आका ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना। फरमाया, ये मेरे 2 शहजादे जन्नत के नौजवानों के सरदार होंगे। अब शहजादों को कहा गया, ये दोनों शहजादे आए, कहने लगे, चाचा बिलाल, आज हमें हमारे नाना की अजान तो सुना दीजिए, नाना की अजान हम सुनना चाहते हैं। अब ये जन्नत के शहजादे थे, ये जन्नत के सरदार थे, अल्लाह की कसम, ये तो वो शहजादे थे, बड़े बड़े साहबा इनके पांव को चूमा करते थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बहुत बड़े मुहद्दिस साहबा, एक जनाजे से फारिग हुए। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पांव मुबारक साफ करने लगे, मट्टी लगी हुई थी। हजरत हुसैन पीछे हुए खड़े हो गए, चाचा अबू हुरैरा, आप ये क्या कर रहे हैं? फरमाया, बेटा हुसैन, मैं ये आपकी कदर नहीं कर रहा, ये मैं आपके नाना की कदर कर रहा हूं। तो इन शहजादों का हुक्म हजरत बिलाल कैसे टाल सकते थे? हजरत बिलाल हबशी शहजादों के हुक्म के मुताबिक चबूतरे के ऊपर आजान देने के लिए खड़े हुए। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मदीना मुनव्वरा के अंदर हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आवाज की, आजान की आवाज पहुंची। लोग मस्जिद की तरफ बेतहाशा दौड़े। उलमा ने लिखा, औरतें तक अपने बच्चों को उठाकर मस्जिद की तरफ दौड़ रही थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की आजान आ गई है, शायद आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले आए हो।
ये है हजरत बिलाल के शान। क्यों? वो हुजूर के कदमों में बैठ गया। अल्लाह की कसम, आज भी जो मुसलमान मेरे हुजूर के कदमों में बैठ जाएगा, हुजूर का बन जाएगा, आज भी अल्लाह उसकी ऐसे ही इज्जत करा देंगे। देखो ना, बड़े बड़े अकाबरीन, बड़े बड़े नेक लोग जिनके पीछे कोई बड़ी बरादरी नहीं है, हुजूर की खत्म नबूवत के लिए मर मिटे तो अल्लाह ने उनका मकाम बुलंद कर दिया। अल्लाह, गाजी अल्मुद्दीन कौन था? एक दरखान का बेटा था, शायर मशरिक, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, इतना बड़ा जिनका नाम है। गाजी अल्मुद्दीन शहीद की जिस वक्त मैयत को उतारने लगे ना कब्र के अंदर, रो रहे थे। शायर मुशरिक ने कहा, हम रह गए, एक तरखाना का पुत्र हमसे आगे निकल गया, तरखाना का पुत्र हमसे आगे निकल गया। आज लोग गाजी अल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के ऊपर बरकत के लिए जाते हैं। कोई वो आलिम थोड़ी था, कोई बहुत बड़ा मुहद्दिस थोड़ी था, कोई बहुत बड़ा मलिक नवाब सरदार थोड़ी था। अल्लाह की कसम, हुजूर की मोहब्बत के अंदर आकर उसने एक गुस्ताख रसूल को जहन्नम वासिल किया और अपने आप को पेश कर दिया। उस वक्त वकील ने उसको कहा था, गाजी अल्मुद्दीन आके जज के सामने सिर्फ ये कह दे कि मैं सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी का मैंने बयान सुना, मैं अपने होश में नहीं रहा, बेहोशी के अंदर जाकर मैंने उसको कत्ल कर दिया। गाजी अल्मुद्दीन रोने लगा। मलिक साहब, बड़ा तारीखी जुमला उसने कहा था, वकील साहब तो क्या कहता है, सारी जिंदगी में बेहोश रहा हूं, मुझे तो होश ही सिर्फ उसी वक्त आया है जिस वक्त तू कहता है मैं बेहोशी का नाटक कर। हुजूर के नाम पर अगर मैं मर मिटूं, इसके लिए मेरे लिए और बड़ी क्या शहादत होती है। कहने लगे, वकील साहब तुम्हें क्या पता, जब से मैं जेल में आया हूं हर रात इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब के अंदर मुझे जियारत कराते हैं और मेरे आका ने फरमाया, इल्मुद्दीन परेशान होने की जरूरत नहीं है, तेरे आने की देर है, जन्नत के अंदर तेरे इस्तकबाल की तैयारियां हो रही है। हाँ, हुजूर की इज्जत पर, नामूस पर मर मिटना। यार तू जिस मसलक से भी ताल्लुक रखता है, इतराज और तनकीद करना छोड़ दे। ये मैं आपको ना एक शॉर्टकट रास्ता बता रहा हूं। आप जिस मसलक से ताल्लुक रखते हैं, मैं किसी मसलक पर एतराज करना, तनकीद करना अपने लिए सही नहीं समझता। मेरी पूरी कोशिश होती है मैं किसी भी मसलक पर कोई एतराज न करूं। क्यों? हर एक को अपना नजरिया और मसलक प्यारा होता है और हम गैरों के एजेंट बन जाते हैं जब हम किसी दूसरे को गालियों से नवाजते हैं या किसी पर कुफ्र का फतवा लगाते हैं। किसी भी मसलक से आप ताल्लुक रखते हैं, किसी दूसरे पर तनकीद और एतराज न करें और अपने आप को हुजूर की खत्म नबूवत के लिए हर वक्त तैयार रखें। अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको जन्नत के अंदर ले जाएगा।